शुक्ल जन्म सद्रव्य सिद्ध क्षेत्र समाधय संगश्चतुर्विधो लोके सकारा पंच दुर्लभा। स से शुरू होने वाले 5 शब्द उनको बोला आवाज नहीं करे। जो भी क्रिया वाले आवाज की साथ में बात करो, मौन से बात कर दो। धीरे धीरे बात से बात धीरे। सकारा पंच दुर्लभ, 5 स दुर्लभ है। जब दुर्लभ की बात करते हैं तब लोग 5 साल में मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जब दुर्लभ की बात है उसका तात्पर्य है हजारों लाखों बहुत के बाद मिलने वाला। उसमें से पूर्व के पुण्य के आधार से अमुक हमको प्राप्त हो चुका है, अमुक हमको हमारे पुरुषार्थ से प्राप्त करना है। जो पूर्व के पुण्य से प्राप्त हुआ है वो हमारा भाग्य है, उसको सफल करने का प्रयत्न करना यही हमारी योग्यता है। तो सबसे पहले नंबर में अति से दुर्लभ में बात है उत्तम कोटि के संस्कार से भावित कुल में जन्म होना, सुकुल में जन्म, जहाँ परमात्मा भक्ति, गुरु भक्ति, नमस्कार महामंत्र की आराधना, धर्म के प्रति श्रद्धा, जो कुल में जो घर में सुलभ है, सभी को इन बातों में रस है। पिता भी धार्मिक है, माता भी धार्मिक है, पूरे परिवार का माहौल धर्म से भावित है। ऐसे घर में जन्म होना ये जबरदस्त पूर्व भोग की पुण्याई है। श्रीमंत कुल में जन्म होना ये अलग कोटि का पुण्य है। हो सकता है कि श्रीमंत घर में जन्म लेने के बाद श्रीमंतों के लिए जो भी गलत आदत सहज हो जाती है वो गलत आदतों का वो शिकार हो जाए। बड़े श्रीमंत में जन्म लिया है, पहले से ही पब, पार्टी, दुनियादारी, कोई न कोई व्यसन, तो श्रीमंत कुल में जन्म लेना ये पुण्य भले होगा, उससे आत्मा कल्याण नहीं। आराधना से भावित ऐसे घर में जन्म होना जहाँ वातावरण माहौल ही ऐसा मिलता है। नाग केतु का दृष्टांत हम कल्पसूत्र में सुनते हैं। जन्म से केला किया, उत्तम तप किया, क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान हुआ और जाति स्मरण ज्ञान के आधार से भूतकाल की भावना का पता चला। भूतकाल में मैं उत्तम तप करने की भावना में था और जिंदा जल गया, जिसके कारण मेरे उत्तम करने की भावना पूरी नहीं हुई। उसके बाद में सीधा ये मनुष्य को वापस प्राप्त हुआ है। जन्म से उत्तम करने की भावना हुई। सवाल यह है जाति स्मरण ज्ञान और उत्तम की भावना क्यों हुई? बस कारण यही था, घर का माहौल धार्मिक था। एक और जन्म हुआ है, दूसरी ओर घर में लोग बातें कर रहे हैं कि पर्यूषण नजदीक आते जा रहे, महापर्व के दिन आ रहे हैं। कोई अपनी भावना व्यक्त कर रहा है कि मैं अध्यय करूंगा, कोई अपनी भावना व्यक्त करे कि मैं 3 उपवास करूंगा, कोई अपनी भावना व्यक्त करते कि मैं औषध करूंगा। महापर्व के दिन आ रहे
अथय करेंगे, अथम करेंगे, ये शब्द घर में माहौल में गूंज रहा है और वो शब्द उनके कान में गया। अभी जन्मा हुआ बालक था, लेकिन ये अथम शब्द बार बार सुना हुआ और इसी कारण जाति स्मरण हुई, उसी कारण भूतकाल दिखाई दिया, उसी कारण इस अवसर पर निकल के एक रिकॉर्ड हो गया कि अभी तो जन्म हुआ है, एक दिन भी नहीं बीता है और अथम तप की आराधना कर जिसके बलबूते धर्मेंद्र भी प्रसन्न होगी, जिसके कारण पूरा भविष्य सुधर जाना। घर का माहौल धार्मिक था, सब तपस्या की आराधना की बात करते थे और उसमें जन्म हुआ और इसीलिए जन्म से जाति स्मरण नाम नमस्कार महामंत्र क्या। तो बात यह कि सुकुल में जन्म, संस्कारी कुल में जन्म, जिनको धर्म की आराधना में रस है, ऐसे घर में जन्म बहुत 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 दुर्लभ है। एक हिंदू के धर्म की बात आती है कि एक ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण, विशुद्ध साधक ऐसा ब्राह्मण, सारी वे वर्ष हो गई है। ब्राह्मण मानते हैं अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। अगर आप शादीशुदा हो और आपको संतान नहीं है तो आपका भविष्य काल बिगड़ जाता है, ऐसे मान्यता। और इसीलिए वो ब्राह्मण एक शिव जी का उपासक बन गया। रोज शिव जी के मंदिर में जाना, मंदिर की स्वच्छता करना, सफाई वगैरह करना, खुद होकरी झाड़ू वगैरह लगाना, पोता वगैरह लगाना और बाद में शिव जी का अभिषेक वगैरह करना। इतना सारा करने के बाद शिव जी को एक प्रार्थना करना कि भगवान मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। कंटिन्यूस करता जा रहा है। 6 महीना, 8 महीना, बरस, 1.5 बरस हो गया, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वो ब्राह्मण के नजदीक में ही एक कसाई का घर था, जिसका बिजनेस बुचर, पशुओं की कत्ल करना और मांस बेचना। उसने देखा कि ब्राह्मण रोज शिव जी की आराधना करता है। उसने सोचा मेरी भी अभी अभी शादी हुई है, मैं भी शिव जी के पास मांग लूं कि मुझे एक संतान हो। वो तो गए शिव जी मंदिर में और शिव जी को कहा, जैसे कोई वेटर के पास ऑर्डर लिखाता है, इसी तरह से, हे शिव जी मुझे एक लड़का दे देना। उसको कोई विधि नहीं आती है, कोई भक्ति नहीं है, सीधा इसने तो कह दिया कि आज मैंने आपका अभिषेक किया है, एक बालक मुझे दे देना। जोग संजोग उसको 9 महीने के बाद बालक का जन्म हुआ। सबको मिठाई बांट रहा है, बालक जन्म की खुशी मना रहा है। ब्राह्मण को पता चला कसाई के वहां बालक का जन्म हुआ है। वो तो इतना दुख नहीं था, दुख तो इस बात का था कि जो शिव जी की भक्ति में पवित्र भाव से करता हूँ और फिर भी मेरे वहां बालक नहीं हुआ, वो शिव जी का वहां एक बार अभिषेक किया, उसको बालक नहीं हुआ। दुख किस बात का हुआ? यह शिव जी के पास और मंदिर में जाकर शिव जी के प्रतिमा के सामने शिकायत कर रहा है, आप किसके भगवान हो, ब्राह्मण के या कसाई के? मैं ब्राह्मण होकर, पवित्र ब्राह्मण होकर, वेद प्राची ब्राह्मण होकर इतना सारा आपके वहां करता हूं और मुझे आज तक एक बालक नहीं हुआ। और ये कसाई जिनकी
जिंदगी भर पाप करने वाला, जीवों की हत्या करने वाला पापी, उसने एक बार कहा और आपने सिनेमा दे दिया। आप किसके भगवान? शिव जी के प्रतिमा में सवाल है। ब्राह्मण को कहते वो ब्रह्म देवता, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, आप पवित्र हो, आप वेद पाठी हो, आपके जीवन में भरपूर संस्कार है और इसी कारण आपके घर में बालक को जन्म लेने के लिए मुझे बहुत मुश्किलें पड़ रही है। यानी कसाई जैसे पापी के घर में जन्म ले, ऐसे हीन पुण्यशाली तो ढेर पड़े हुए हैं, एक में मारा ले सकता हूं। आप जैसे पवित्र घर में जन्म ले सके, ऐसा पुण्यशाली, ऐसा पवित्र बालक मिलना बहुत मुश्किल है। हम 1.5 साल से ढूंढ रहे ऐसा कोई पवित्र जीव मिल जाए, ये ब्राह्मण तेरे घर में जन्म लेने के, लेकिन आपके घर में जन्म ले सके इतना पुण्यशाली मुझे मिलता नहीं। बात ये, इसका तात्पर्य ये है कि सुकुल में जन्म कितना दुर्लभ है। आप ही सोचो, 7 अरब दुनिया भर के मनुष्य की बस्ती, 130 करोड़ भारत की बस्ती, 130 करोड़ भारत में कोई 30 करोड़ मुसलमान होंगे, कोई 5-10 करोड़ क्रिश्चियन होंगे, कोई 1-2 करोड़ बौद्ध होंगे, 2-4-5 करोड़ सिख लोग होंगे, बाकी सब हिंदू है। लेकिन जैन कितने हैं? Not even 1%. 1.5 करोड़ होते तो 1% होते। सरकार की गिनती के मुताबिक 45 लाख है और अपनी धारणा के मुजब 70 लाख है, यानी 0.5%। सोच लो, जैन कुल में जन्म कितना दुर्लभ। बात ये है, जैन कुल में जन्म तो हो गया, सफल कब होगा? जितने उद्यान में आए वो सफल कर ले। शुक्र में जन्म सफल ये हो सकता है तब जब हम भी परमात्मा के भक्त बने, गुरु भक्ति हमारे जीवन में आए, साधु बनने की भावना 100% रहनी चाहिए। ना हो सके साधु तो कम से कम श्रावक बनने का भाव रहना चाहिए। अगर मैं साधु नहीं बन सकता हूं, बनना तो साधु ही है, संसार के सारे पापों से मुक्ति, बनना तो साधु है। लेकिन हर एक व्यक्ति का इतना पुण्य नहीं होता है, इतना वैराग्य नहीं होता है कि वो साधु हो जाए। तो कम से कम उत्तम कुल में मेरा जन्म हुआ है, उत्तम कुल में मेरा जन्म हुआ है, तो मुझे उत्तम कुल की शालीनता को हमेशा संभाल के रखना है। एक किसान के पास, एक व्यक्ति के पास एक गधा था, एक बैल था। अभी ये जो आदमी था वो बैल के ऊपर इतना भार रखता था, सूखा घास देना कम, काम बहुत कराता है, ऊपर से सोता भी मारता है। जो गधा है उसके पास से काम लेना है तो भारी पड़ जाता है, वो हिलता ही नहीं। और जब गधा तूफान पर चढ़ जाता है तो उसके पीठ के ऊपर जो रखा है सब गिरा देता है। त्राहिमाम हो गया था, ये गधा बाप का मिला है। एक बार वो गधा ने बैल को कहा,
तू सहन करता है फिजूल का। मैं देख रहा हूं तुझे कितना त्रास दे, तू सीधा है, तू सहन कर लेता है, तुझे कितना त्रास दे रही, मेरी तरह कर, बाहर रखा है, इधर उधर हो जाना, सारा बाहर गिर जाए, भले नुकसान हो। तब बेल ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। गधा ने पूछा क्यों नहीं कर सकता? वो सुंदर जवाब दिया बेल ने, भाई तूने जिसका दूध पिया वो गधी थी, मुझे जिसने दूध पिला है ना वो मेरी माता गाय कि जो 33 करोड़ देवता का निवास माने जाते, मैंने मेरी माता गाय का दूध पिया है और इसलिए मैं तेरी तरह गलत व्यवहार नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं खानदान कुल में जन्मा। बात ये सुकुल जन्म यानी शालीनता। भाषा में सोचता हूँ मेरे मुंह में से ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे, लोग कहेंगे तेरा कुल और तेरी भाषा मेल नहीं खा रही, ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे। मेरे व्यवहार में ऐसा व्यवहार नहीं होगा, लोग कहेंगे अरे तू जैन है, ऐसा व्यवहार करता है, तू जैन है। मेरा व्यवहार ऐसा नहीं है। मेरी भूमिका जैनत्व के लेवल से डाउन नहीं होगी, समझना है। तो सबसे पहले नंबर की भूमिका है शुक्ल में जन्म सफल करना है तो तय करो, कितना भी गुस्सा आ जाए भाषा का लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। बनी मारवाड़ के लिए बोला जाता है, बनी मारवाड़ के लोग छोटे बच्चे को भी, अपने बालक को भी आप कह के बुलाते हैं, आप यूं करो, आप यूं करो, आप यूं करो। थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है तो बोलते आपने यूं क्यों किया, आपसे नीचे नहीं होता, आपने यूं क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना था, आपको समझना चाहिए था, आपसे नीचे नहीं होता। भाषा में शालीनता। भाषा हमारी जाति की परीक्षा। व्यवहार जैन है, इसका व्यवहार सबसे अलग कोटि का होता है। ट्रेन की मुसाफरी में एक मुसाफिर ने मिठाई का बॉक्स खोला, पास में रवे सभी को एक एक दे रहा है। एक जैन भाई भी बैठा था, उसको भी एक टुकड़ा देने गया तो जैन ने देखा उसके ऊपर कीड़ी चींटी घूम रही है। उसने कहा भाई इसके ऊपर चींटी है, शायद अंदर भी गई होगी, मुझे नहीं चाहिए। बताया नहीं कि मैं जैन। वो भाई ने सामने पूछा आप जैन हो? तो क्या जैन के साथ दूसरे किसी के हृदय में जीवों के प्रति दया नहीं है। ये दया बता रहे कि आप जैन, ये हमारा लेवल है, ये हमारा लेवल, हमको ये लेवल से नीचे ले गया। चलो पहले नंबर की बात शुक्ल में जन्म। शुक्ल में जन्म, उत्तम कोटि के कुल में जन्म, ये हमारा सौभाग्य, जबरदस्त कोटि का सौभाग्य। जन्म से हमको नमस्कार मानने को मिला। जब जन्म हुआ माता ने कान में नौका सुनाया, गुरु भगवान के पास जाकर कहा आप उसका नाम रखो जिससे उसका जीवन पवित्र जाए। उसको भगवान के पास ले जाकर नमन कराया, भगवान आशीर्वाद दे इसका जीवन पवित्र भाव से बीते। जन्म से हमको देव गुरु नमस्कार माँ मंत्र मिला है, हम चलो उनको सार्थक करें। पहले नंबर में शुक्ल में जन्म, दूसरे नंबर में मेहनत करनी है सद्द्रव्य। सद्द्रव्य यानी प्रामाणिकता का धन, गलत नहीं करना है, गलत पुलत नहीं करना है, नीति अनीति नहीं करना है, मिलावट के धंधे नहीं करने हैं,
बताना कुछ और देना कुछ नहीं करना है। जितना बोला इतना ही देना है, कम ज्यादा नहीं करना है। ये सारा विवेक सद्रव्य है। शास्त्रकार कहते हैं जिसके घर में पवित्र द्रव्य रहेगा उसके घर में ही संस्कार रहेगा। जिसके घर में गलत रुपया आ गया, उलट पुलट अनीति वगैरह करके रुपया आया है, वो घर में रहे संतानों का संस्कार नहीं रहने वाला है। उल्टा पुल्टा किया और रुपया आया, उसका संतान शराब पिएगा, हुक्का बार में जाएगा, गुटखा वगैरह खाएगा, पूरी जिंदगी बिगाड़ेगा क्योंकि गलत रुपया है। एक प्रसंग आता है, कहा जाता है जब नौका चलाई जाती है तो नौका चालू करने से पहले बोला जाता हेलो साहब, ये नाम लिया जाता था। ये हेला साहब और से हल्ले साहब, वो जो चलाने का है उसका ये हो गया। उसके पीछे स्टोरी है, हेला नाम के एक शेठ थे। पूरे नगर पूरे गांव में एक ही मुख्य दुकान, किराना मर्चेंट, लेकिन भयंकर गति की अनीति करते थे। उनको 2 लड़के थे, एक का नाम था 5 शेरी, एक का नाम था 3 शेरी। ये नाम के पीछे भी रहस्य था, नाम तो एक्चुअली दूसरा था। जब कोई किसान धान्य लेकर आता है बेचने के लिए, तब इससे धूम लगाते, ये 5 शेरी, 4 शेर का वजन लेकर आ। शेर यानी माप, 2 शेर यानी करीब करीब 1 किलो होता है, 1 किलोग्राम। तो बूम लगाते हैं 5 शेरी को, ये जरा 4 शेर का वजन लेकर आ। 4 शेर यानी करीब करीब 2 किलो। वो वजन लेकर आता है, उसके ऊपर लिखा है 4 शेर। एक्चुअली वजन करो तो होता है 5 शेर, लेकिन उसके ऊपर लिखा है 4 शेर। किसान समझता है कि ये 4 शेर हुआ, एक्चुअली हो जाता है 5 शेर, यानी 1 शेर मुफ्त का वो लेता था। जब बेचने का अवसर आता था तो मुंह लगते ये 3 शेरिया, 4 शेर का वजन लेकर आ। दिखता है 4 शेर, जब वजन करो तो एक्चुअल वजन होता है 3 शेर। लेने वाला समझता है कि 4 शेर लिया, एक्चुअली जाता है 3 शेर, 1 शेर का प्रॉफिट। इस प्रकार से वो धंधा करा। धीरे धीरे लोगों में पता चल गया कि ये किस तरह से डिब्बा में उतार रहा है, लेकिन गलत थी। किराना लेना पड़ता है, दूसरी दुकान में जब तक मिलता है तब तक उनकी दुकान में नहीं जाने का। सबके मन में अविश्वास पैदा हो चुका है। उसके लड़के की शादी में जो पुत्र वधू आई, उनके पिताजी बड़े नीतिमान, संस्कार नीति का लेकर आई थी। देखा सस्ता जी क्या अनीति कर रहे हैं। एक बार सस्ता जी को कहा, मेरे खातिर अगर आपको मेरे पर प्रेम है और मेरी खातिर आप 6 महीने के लिए ये सारी अनीति छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि 6 महीने के बाद बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो फिर आपकी जैसी इच्छा। शेठ कहते पुत्र वधू को बेटी संसार में रहना है, अच्छी तरह से रहना है, भरपूर रुपया वाले होकर रहना है, तो अनीति किए बिना चलता नहीं है, गलत करना ही पड़ता है। पुत्र जो कहती है एक बार मेरी बात को मान लो, देखो तो सही, 6 महीने की बात है। शुरुआत किया सेठ ने, बहुत आग्रह हुआ तो शुरू में तो लोगों का विश्वास ही नहीं था। थोड़ा प्रॉफिट कम होता गया, क्योंकि 4 शेर बोलते हैं तो 4 शेर ही होता है, 5 या 3 ही हो रहा है। और लोग ग्राहक वगैरह तो जितना आते नहीं आ रहे। एक
1 महीने में तो अच्छा खासा नुकसान भी हो गया। सेठ ने पुत्र को कहा, देख कितना नुकसान हो रहा है। पुत्र ने धीरे जाओ, 6 महीने की बात। लेकिन जैसे जैसे दिन जाते गए, सेठ की प्रामाणिकता का अनुभव लोगों को होता गया। लोग आने का शुरू होने गए, लोग आने लग गए। अभी लोगों का एक विश्वास हो गया कि सेठ जितना बोलते हैं इतना ही लेते, कम लेते नहीं है, ज्यादा लेते नहीं है, कम देते नहीं। धीरे धीरे विश्वास पैदा होता गया। 6 महीने में तो एक अच्छी गुडविल जम गई, अच्छा प्रॉफिट भी हो गया। 6 महीने के बाद पुत्रवधू ने सेठ को कहा, जो 6 महीने में कमाई हुई है, 6 महीने में जो कमाई हुई है, उसके आधार से आप गोल्डन 4 सेरी वजन बनाइए। गोल्डन 4 सेर का वजन बनाया गोल्डन। सेठ ने कहा क्या करना है, क्योंकि 2-5 दिन ये 4 सेरी वजन गोल्डन है, उससे आप वजन करो, लोग देखें इस तरह से। इसी तरह से क्या 10 दिन हो गया। सेठ ने पूछा क्या करो, अभी ये रास्ते में चौक पर जाकर फेंक दो। सेठ का क्या बोलते, 4 सेर का वजन, यानी गोल्डन 4 सेरी फेंक दो, क्या फेंक दो। सेठ ने सुबह में चौक में ये 4 सेरे का वजन फेंक दिया। एक व्यक्ति वहां से जा रही थी, ये देखा, अरे ये तो सेठ का लगता है, गोल्डन उसको भी पता है। हाथ में जैसे लिया, अरे ये तो सेठ का है, कहीं गिर गया लगता है। सेठ के घर पे जाकर कहते, सेठ आपका ये 4 सेर गिर गया था, मुझे पता है, मेरा आपके वहां था तब देखा था, आप इससे ही वजन कर रहे थे, ये आपका ही ले लो। गोल्डन चीज, 4 सेर की चीज रास्ते में मिली, दबा देने का मन उसको नहीं हुआ। सेठ को वापस सेठ आश्चर्य पड़े, अरे बहु ये तो वापस आ गया, आप अभी प्रेम बाकी है। मुझे क्या, तालाब के पास जाओ, पानी से लबालब भरा हुआ तालाब है, वहां जाकर फेंक दो। ये 4 सेरी का वजन वहां जाकर फेंक दो। सेठ कहते लेकिन आप फेंको। सुबह में अंधेरे में थे, ऐसा करके फेंक दिया तालाब। दोपहर को एक मच्छी मारा है, सेठ ये 4 सेर का वजन आपका है। सेठ मुझे आपको कैसे मिल गया, तो मुझे भी पता नहीं चलता है। आज सुबह में एक बड़ी बड़ी मछली को पकड़ा था मैंने, वो मछली को जैसे मैंने चीरा तो उसके पेट में से ये निकला, मैं पहचान गया, ये तो आपका ही है, तो आपको लेना है। सेठ को चक्कर आ गया, ये कैसे होता है। पुत्रवधू को पूछा, ये कैसे, क्योंकि एक बात समझ लो, अनीति का दिन, अनीति का धन लंबा टिकता नहीं है। नीति का धन अगर प्रामाणिकता का धन है तो कभी जाता नहीं। अनीति का धन कितना भी कोशिश करो अंत में जाने वाला है, और नीति का धन कभी जाता नहीं। बस सेठ को इतनी जबरदस्त श्रद्धा हो गई, वो इतने जबरदस्त कोटि के नीतिमान बन गए कि लोगों ने सुबह सुबह उनका नाम लेना शुरू किया। सुबह में हम हेलासा का नाम बोलते हैं, हमारा काम हो जाता है। इतने नाम की भी ताकत। यह श्रद्धा जो सरोवर में, समुद्र में नौका चलाने वाले, उनको भी श्रद्धा पाई गई। हेलासा बोलो, अपना जहाज नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा। बात है सद्द्रव्य, प्रामाणिकता का धन, वो अपनी मेहनत से आता है। मेरे घर में अनीति का धन आना नहीं चाहिए। पुण्य सावक सामयिक कर रहे थे, चित नहीं लग रहा था। पत्नी को पूछा, कुछ अनीति की चीज अपने घर में आई है? पत्नी का घर में है क्या क्या अनीति की चीज आएगी? नहीं, फिर भी आप तलाश करो।
तो पत्नी ने कहा चूल्हा जलाने के लिए जो हम गोबर तैयार करते, शायद हो सकता है कि पड़ोसी का एक गोबर अपने घर में आ गया हो। गोबर छाना, जाओ इसको वापस लेकर आओ। वापस लिया। अभी पुण्य शावक का चित्त समय को लगा। सामयिक में स्थिर चित्त होने के लिए भी पवित्र धन और पवित्र आहार जरूरी है। तो दूसरे नंबर की चीज है पवित्र द्रव्य, सद्द्रव्य, यानी पवित्र द्रव्य। गलत रास्ते से मुझे कोई कमाई नहीं करनी। मेरे पास जो भी संपत्ति होगी वो हमेशा प्रामाणिकता की ही होगी। अहमदाबाद में मुसलमान बादशाह ने एक जैन शेख को कहा, ये अहमदाबाद में बारिश नहीं आ रही है, आप टेरेस पर जाकर प्रार्थना करो तो बारिश आएगी। लोगों ने मुझे कहा है कि ये शेख की ये ताकत है। पहले तो शेख ने मना किया, बहुत आग्रह किया तो शेख गए अपना तराजू लेकर आकाश टेरेस में गए। आकाश के सामने बोलते, अगर ये तराजू से मैंने एक भी बार अनिति नहीं की हो तो हे आकाश बारिश गिराओ। और कहा जाता है ये 300-400 साल पहले की घटना। ऐसा तराजू बताया और प्रार्थना किया, जोरदार बारिश। दूसरे नंबर की चीज पवित्र धन। आज आपके घर में संतानों में अगर संस्कार नहीं बचा है, आपकी बात मानते नहीं है, आपको पूछे भी नहीं लफड़ा कर लेते हैं, आपसे अलग होने की बात करते हैं, अमेरिका गए तो वहां से तो जाते हैं, ये सारी गड़बड़ों के पीछे आपका भी फॉल्ट है। और आपका फॉल्ट मुख्य रूप से ये है, आपकी कमाई पवित्र नहीं थी जो उसके पेट में गई है। तीसरे नंबर की बात, सिद्ध क्षेत्र। कार्तिक पूनम, आज हमको शत्रुंजय तीराज मिला है। ये तीसरे नंबर सका 14 राजलोक में मनुष्य क्षेत्र कितना, बल्कि 45 लाख योजन। वो 45 लाख योजन में भी 2 लाख यानी 4 लाख, फिर 8 लाख यानी 16 लाख, ये 20 लाख योजन तो समुद्र है। तो 45 में से 20 गया, बचा कितना? ये 25 लाख योजन में भी, यानी ड्राई द्वीप, वो ड्राई द्वीप में भी मनुष्यों में इतना मनुष्य की बस्ती है, उसके मनुष्यों में भी जिनको धर्म मिल सके ऐसे मनुष्य कितने। वैसे तो ड्राई द्वीप में पर्वत भी आ जाते, 5 मेरू पर्वत है, 1 मेरू नहीं है, 5 मेरू पर्वत। एक क्षेत्र एक पर्वत, एक क्षेत्र एक पर्वत, एक क्षेत्र एक पर्वत, ऐसा। वो पर्वत की जगह भी छोड़ दो, जगह कितनी बची? उनमें वापस जम्बूद्वीप की बात करो तो भरत, ऐरावत और महाविजय क्षेत्र, ये 3 में ही धर्म है। उत्तर कुरु, देव कुरु, हरिवंश, रम्य, गैरण्यवत, सब युगलिक क्षेत्र है जहाँ धर्म नहीं है। हमारी बात करें तो ये भरत क्षेत्र जिसमें 32,000 राज्य है, ये 32,000 राज्यों में धर्म क्षेत्र मात्र 25.5 राज्यों में। इन सभी के बीच में हमारा नंबर लगा है और इनमें हमको शत्रुंजय पर्वत, शत्रुंजय मां शाश्वत गिरिराज हमको प्राप्त होगा।
सिमंदर स्वामी भगवान भी महावीर क्षेत्र में प्रशंसा करते, अन्य कोई क्षेत्र में जो तीर्थ नहीं है वो भरत क्षेत्र को मिला हुआ तीर्थ है, जिसका नाम है सर्वदुर्ग। सिद्धाचल, शाश्वत गिरिराज, जब छठा आएगा, भयंकर बारिश, गर्मी का अंगारे बारिश वगैरह होगी, सब नष्ट हो जाएगा। शत्रुंजय परे हुए जिनाले भी नहीं रहने वाले, सब खत्म हो जाएंगे। फिर भी छोटा तो छोटा शत्रुंजय पर्वत रहेगा, तो तीर्थाधिराज रहेगा, बाकी तो सब नष्ट हो जाने। लेकिन शत्रुंजय पर मैंने जो अवसर पीढ़ी काल में छोटा 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 हो जाता है, उत्सव पीढ़ी काल में बड़ा 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 हो जाता है। अब जब चलता रहता है, पहले शत्रुंजय की पहले थी कहाँ थी मालूम? वडनगर। वडनगर यानी वडनगर यानी आपके मोदी जी, उसका जन्म स्थान गांधीनगर की करीब वो साइड पर। पहले तले थी वडनगर थी, दूसरी तले थी वल्लभीपुर, दूसरे आरे में, तीसरे आरे में तलेती हुई घेती, जहाँ से ऋषभदेव भगवान चढ़े। चौथे आरे में तलेती हुई विजय तलेती, जो गांव में है, शत्रुंजय गांव में विजय तलेती है। कभी दर्शन नहीं किया तो कर लेना। ये 5 पेड़ की तलेती जो जय तलेती है, जहाँ से आप यात्रा शुरू कर शत्रुंजय धीरे 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 छोटा होगा, लेकिन नष्ट नहीं होगा परमानेंट। दूसरे क्षेत्र में भगवान के कारण तीर्थ है। संख्या सत्तर है, जो संख्या सत्य जीरावला डाला है, जीरावला नागपुरा पारस डाले, नागपुरा तीर्थ। शत्रुंजय भगवान के कारण तीर्थ नहीं है, शत्रुंजय तीर्थ है ही। ऋषभदेव भगवान ने तो जगत के सामने प्रकट किया, पूर्व नवन बार आकर जगत के सामने पेश किया, ये महातीर्थ है। इसके कण कण में अनंत जीवों ने मोक्ष पाया। दूसरी जगह पर रिटेल में मोक्ष है, शत्रुंजय में होलसेल में मोक्ष। चढ़ावा चलता है, चढ़ावा। वो पंडित स्वामी कहते चैत्री पूनम के दिन मेरे साथ 5 करोड़ मोक्ष में गए। तो शाम प्रद्युम्न कहते हैं कि फागुन सुद 13 के दिन, छगांव यात्रा के दिन हमारे साथ 8.5 करोड़ मोक्ष में गए। तो द्राविड वारी खिले कहते हैं कार्तिक पूनम के दिन हमारे साथ कितने 10 करोड़ मोक्ष में गए। तो पांडव 5 कहते हैं आसो पूनम के दिन हमारे साथ 20 करोड़ मोक्ष में गए। जैसे चढ़ावा चल रहा है। शत्रुंजय तीर्थराज एक इतना महान तीर्थ है, जिनका दर्शन करने मात्र से भी भविष्य में आपका मोक्ष निश्चित हो जाता है। 24 छठ और 7 यात्रा करने से 3 भव्य मोक्ष की टिकट मिल जाती है। दूसरे क्षेत्रों में अभव्य का प्रवेश हो सकता है, शत्रुंजय तीर्थ में अभव्य का प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसा महान शत्रुंजय, जिनको पाकर आज तक में लाखों करोड़ों भव्यात्मा मोक्ष में गए। जो जो भी पाप हुए थे शत्रुंजय पर गए, अपने पाप का प्रायश्चित किया, शुद्ध हुए। अपनी बहन के साथ ही रिश्ता रखने वाला चंद्रशेखर शत्रुंजय पर गया, जबरदस्त आराधना किया, सारे पापों को खपाया, केवल ज्ञानी हुए, विमलाचल नाम हुआ शत्रुंजय का नाम, इसीलिए विमलाचल। कुमारपाल राजा राजमार्ग से जा रहे थे,
हाथी की अंबारी पर बैठे हुए थे। साधु के वेश में एक पतित परिणामी को देखा। वेश साधु का है, बाजू में कोई वैसा जैसी स्त्री है, उसके कंधे पर हाथ रखा। ये देखा जाहिर में इस तरह से कपड़ा साधु का और चेष्टा ये कुमारपाल राजा ने अपना जो खेस था ऐसा किया, वो खेल आगे निकला। पहले अपना मुंह ढाक दिया और फिर उनको बोले जाने के बताने के लिए, आप जो कर रहे हैं मुझे नहीं देखना है, आपके वेश को नमस्कार। घटना हो गई। एक बार कुमारपाल राजा ने शत्रु जी का कलिकाल सरोवर में हेमचंद्र के दिशा में जबरदस्त पानी देखा। विशाल समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र। आजकल तो ऐसी परिस्थिति हुई है कि 3 दिन के 5 दिन का संग निकालो तो थोड़े लोग अपने स्वजन वगैरह आते हैं, उससे तो कोई स्वजन आते हैं। बड़ा विशाल 25-50 दिन का संग निकाला तो संख्या बहुत कम हो जाती है, और जो भी आते हैं वो भी परमानेंट है, वो परमानेंट मेंबर होते हैं। हर एक बड़े संघ के वो मेंबर है। बाकी सबको टाइम नहीं है। आप मानते हैं कि हम सुखी हो गए, मैं पूछता हूँ जिनको अपने सुख को मानने के लिए भी समय नहीं है वो सुखी कैसे है? सुखी तो भूतकाल वाले थे, शांति से सब कार्य करते थे। 1 महीना घर निकाल कर परिवार को भूल के संघ में जाना है तो जाना है। घर की चिंता, परिवार की चिंता, धंधा की चिंता, अरे सब होता है। सुखी कौन? बोलो, दुकान में बेचने वाला या दुकान में ढूंढने वाला? क्या लगता है आपको? कैसी शांति? तो जबरदस्त संग निकाला। शत्रुंजय पर संग पहुंचा। कुमारपाल राजा ने सुना था कि शत्रुंजय कण कण में अनंत सिद्धों का स्थान है। एक भावना हो गई, शत्रुंजय की जितनी हो सके इतनी स्पर्शना करो। तो सीधे रास्ते से जाने की जगह टेढ़े रास्ते से जाने का स्थान, एक शिला के ऊपर जहां किसी की आना जाने की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल शांति है, ऐसे एक शिला पर एक महात्मा जबरदस्त कौशल ध्यान में। कुमारपाल राजा झुक गए, थोड़ी देर देखे, महात्मा का कौशल पूरा। नमस्कार किया। कुमारपाल राजा ने पूछा, धन्य आप तो धन्य, आपके गुरु को भी धन्य। कौन है आपके गुरु? और महात्मा ने क्या? कुमारपाल राजा। आपके गुरु कौन है? तो क्या? कुमारपाल राजा। कुमारपाल राजा, मैं आपका गुरु? तो क्या? हाँ आप। मैं कैसे आपका गुरु? तो क्या? जिस दिन मैंने एक वेश्या के कंधे पर हाथ रखा था, उस दिन आपने मुझे नमस्कार चेहरा ढाकर किया और उस दिन मुझे झटका लग गया। जिस वेश को कुमारपाल राजा नमस्कार करते हैं, आंख बंद करके भी नमस्कार कर लेते हैं, वो वेश को भी वफादार नहीं, वो वेश को कलंकित कर रहा हूं। जैसे आपने ये नमस्कार किया मुझे झटका लग गया। बस आज से मुझे मेरे वेश को वफादार रहना है, और जितने भी पाप किए वो सारे पाप साफ करने। पाप साफ करना तो जाना क्या? हमें सब दुनिया भर में पाप कर लेते हम, शत्रुंजय की ताकत है हमारे सारे पापों को साफ। ऐसा शत्रुंजय महातीर्थ हमको मिला है, हमारा सौभाग्य है, भाग्य है। बात तो ये कि मिल तो गया है, हम इसकी आराधना कितनी करते हैं। वहां जाते तो है लेकिन गड़बड़ भी बहुत कर लाते। इसलिए एक बार तो बाधा दिया था, सबको नियम दिया था, शत्रुंजय जाना पड़े, जाना ही है।
हो सके तो बार बार जाना है। ऋषभदेव भगवान शत्रुंजय पर कितनी बार आए? पूर्व नंबर वन, यानी व्हाट इट मींस 84 lakhs multiply for 84 lakhs multiply 99। 84 लाख को 84 लाख से गुणाकार करके बाद में 99 से गुणाकार करो। इतनी बार शत्रुंजय आए, लेकिन वर्ष में एक बार एक तिथि फिक्स। शत्रुंजय पर ऋषभदेव भगवान को आने की एक फिक्स तिथि थी, जो तिथि का नाम है फागुन शुद्ध आठम। फागुन बदले फागुन शुद्ध आठम। ये फागुन शुद्ध आठम के दिन ही शत्रुंजय आते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थान चलो हम तय करें, जाएंगे, बार बार जाएंगे, लेकिन शत्रुंजय पर 3 बाधा लेकर जाएंगे। नहीं हो सके तो तरह की यात्रा करेंगे, लेकिन डोली में बैठकर यात्रा नहीं। तरह की यात्रा में शत्रुंजय की यात्रा आ जाती है, ऊपर दादा की यात्रा नहीं होती, लेकिन शत्रुंजय महातीर्थ की यात्रा तरह में हो जाती है। तो पहला संकल्प करेंगे, शत्रुंजय जाएंगे, करने की ताकत नहीं है तो हम तरह तक की यात्रा कर लेंगे, वापस आ जाएंगे। शत्रुंजय की यात्रा आपकी होगी, लेकिन डोली का उपयोग नहीं करेंगे। दूसरे नंबर का संकल्प करेंगे, शत्रुंजय में जितने लारी वाले हैं, तलेती रोड को खौतरा गली बना रही है। दूसरे नंबर का संकल्प, धर्मशाला की भोजनशाला में भोजन करेंगे। तलेती रोड के लारी वाले के पास एक चीज खाएंगे नहीं, अभक्ष्य खाएंगे। और शत्रुंजय में अभक्ष्य खाओगे बड़ा पाप होता है। मन हो गया खाने का तो शत्रुंजय तीर्थ को छोड़ के 20, 25, 50 किलोमीटर दूर चला जाना, बाद में जो करना है करो, लेकिन शत्रुंजय को पवित्र ही रखेंगे। शत्रुंजय यात्रा करने जाना है, शॉपिंग करने नहीं जाना है। शत्रुंजय किसके लिए जा रहे हो? यात्रा करने के लिए, वहां शॉपिंग नहीं। शॉपिंग करना है तो शत्रुंजय से नजदीक में महुआ भी है, भावनगर भी है, वल्लभीपुर भी है दूसरे स्थान। शत्रुंजय में कोई शॉपिंग नहीं। ऊपर चढ़ो, कोई दही खाने का नहीं, पाप लगता है। पेशाब करना नहीं है तो दही खाना भी कैसे? कोई भी खाने की चीज है तो ऊपर जाने का नहीं, कोई भी खाने की चीज हो सके तो उसे उपवास ही करने का, हो सके तो। क्योंकि अगर पानी भी पिया तो पेशाब लगेगा। शत्रुंजय की हो सके इतनी हमको आराधना करना है। तीसरे नंबर का चीज दुर्लभ, शत्रुंजय महातीर्थ। चौथे नंबर में सबसे महत्व का ये समाधि, मन को रखना है समाधि में। दुनिया में उपाधि है, प्रभु मुझे चाहिए समाधि। कितनी भी बार गड़बड़ हो जाए, शरीर स्वस्थ रहता नहीं, पूर्व में जीव हिंसा किया होगा, जीव दया व्यवच नहीं किया होगा, अतः शरीर में कष्ट, मेरा मन समाधि में रखे। शरीर साधन है, मेरी आत्मा साध्य है। शरीर के पास से गन्ने वाला जिस तरह से गन्ने की लकड़ी में से रस निकालते हैं, इतना रस निकाल देगा शरीर को कष्ट होता है। देह तो कम महाफला, शरीर को जितना कष्ट इतनी आत्मा को कमाए। लेकिन मैं शरीर के लिए असमाधि में नहीं जाऊंगा। भाई मेरा शरीर बीमारी, ढीला पड़ गया, अशक्ति आ गई, कमजोरी आ गई, नहीं, असमाधि नहीं चाहिए। शरीर का काम करेगा, कितना भी संभालो, डेंगू का मच्छर, कोरोना, मलेरिया गड़बड़ कर सकता है। हमारे हाथ में थोड़ा हमारा शरीर है, क्यों समाधि में जाना? शरीर के कष्ट पड़ता है, मानना बहुत अच्छा हुआ। एक साधु
104 डिग्री में हंसते हैं, प्रसन्न थे। किसी ने पूछा ये प्रसन्नता क्यों? क्योंकि मैं तो सामान्य आदमी हूँ, दुश्मन की पीड़ा में खुश होता हूँ। तो दुश्मन की पीड़ा, क्योंकि शरीर को भगवान ने दुश्मन कहा है। जब तक शरीर है तब तक मोक्ष नहीं है। मेरा दुश्मन शरीर है, वो बीमार पड़ा तो मुझे खुश है, बहुत अच्छा सीधा हो जाएगा। बात शरीर की बीमारी में भी समाधि, बाहर संपत्ति गई, मन को समाधि में रखना, क्योंकि संपत्ति का एक ही काम है, आना जाना। जैसे एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक कितनी लोरी आती है, कितनी जाती है, कितनी आती है, कितनी जाती है, तो रोना क्या थोड़ा होता है, बाप रे 50 ही आई 500 गई। संपत्ति तो आती जाती रहती है, उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए है ना, एक्चुअली पहले के काल में लक्ष्मी को हमेशा कड़ी बताते थे। सरस्वती देवी को बैठे और लक्ष्मी देवी को खड़ी बताते। उसके पीछे कारण है, ज्ञान जो आया स्थिर रहेगा। वो लक्ष्मी बता रही कि मैं खड़ी हूं, दैट मीन्स मैं आई हूं, जाने वाला है। उसका काम ही है, आएगी तो जाएगी बीच से। उसके लिए मुझे मेरा मन बिगाड़ना नहीं। संपत्ति आई, वेरी फाइन, सुकृत करेंगे। संपत्ति गई, वेरी फाइन, चिंता गई। संभालने की चिंता आ गई, तो संभालने की चिंता आ गई। आई तो भी अच्छा, गई तो भी अच्छा, मेरा मन समाधि। संतान को कोई पीड़ा होगी, ट्रीटमेंट पूरी कराएंगे, लेकिन समाधि को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि संतान होना, फिर संतान को अच्छा रहना, बुरा रहना, वो सब उसके कर्मों पर आधारित है। ये क्या कर सकता हूँ? सुलसा के एक साथ में 32 नौजवान लड़के एक साथ में गुजर गए। अभय कुमार उनको साथा देना है, तो उनका ए अभय तू मुझे क्या साथा देगा, क्या मुझे आश्वासन देगा? मैं समाधि में ही हूँ, भगवान महावीर स्वामी की श्राविका हूँ। बात ये समाधि में, हमेशा समाधि में रहना है। जिसके साथ जितना नाता होता है, ट्रेन में आप हुबली से बैठे, कोई बेंगलोर से बैठा था, आप हुबली से बैठे, हो सकता है कोई धारवाड़ से बैठता है, फिर हो सकता है कोई बीच में नीरज पर उतर जाता है, कोई पुणे उतरता है, कोई आगे भी जाता है। चढ़ना उतरना, साथ में रहना, ये ट्रेन की मुसाफिरी है। उसमें आप थोड़ा रोते हो, अरे आप कितने घंटों से मेरे साथ थे, हुबली से यहाँ तक आप नहीं उतरो, उतर के जाएगा। जितना समय रहने वाला इतना समय रहेगा वो। बस ये मनुष्य जिंदगी एक मुसाफिर। कोई पहले से थे, फिर हम आए, कोई हमारे के बाद में आया। हो सकता है कोई पहले उतर जाता है, फिर बाद में उतरेगा। मन को समाधि में रखना। चौथे नंबर की दुर्लभ चीज, मन को समाधि में रखना। तय करो, पूरी दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, मेरी समाधि अखंड। तो चौथे नंबर की दुर्लभ चीज क्या? समाधि। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, जबरदस्त प्रयत्न करना पड़ेगा। एक बात पक्की कर दो, जो होता है बराबरी होता है। क्या पंक्ति बोलो? जो होता है बराबरी होता है, क्योंकि उस वक्त के मेरे कर्म में यही होना लिखा था। तो जो होता है बराबरी होता है। एक वाक्य। दूसरा वाक्य, कोई जो भी करता है बराबरी करता है। बात पूरी होगी। वो छगन मैंने मुझे गाल क्यों देता कि बराबर, इस समय वो थप्पड़ लगाने वाला था, गाल में काम हो गया। जो दूसरा जो करता है वो बराबरी करता है। पहला वाक्य, जो होता है वो बराबरी होता है। दूसरे नंबर का वाक्य, कोई जो भी कुछ करता है वो बराबरी करता है। किसी ने आपका 50 लाख डुबा लिया, उसके पास जाकर आभार मानना, थैंक यू, तेरी ताकत
मेरे 2 करोड़ रुपए डुबाने की थी, मात्र 50 लाख में निपट गया। थैंक यू, आभार। तूने जो किया बराबर ही किया है। जो होता है वो बराबर ही होता है। दूसरा जो कुछ करता है वो, तो मुझे क्या करना? मुझे जो भी करूं बराबर ही करना है। मेरे करने में गड़बड़ नहीं करनी। अगर ये बात आ गई तो समाधि बिल्कुल स्वर्ग। और चौथे नंबर की यही चीज है समाधि। और 5वें नंबर लास्ट चतुर्विध संघ। साधु, साध्वी, सावक, साधु, ये चतुर्विध संघ मिलना अतिशय पुण्य की बात है। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग मिल जाते, हजारों लोग मिल जाते हैं। आप जैन धर्म को छोड़ दो, हम खुश होते। सत्तू जी तो 50,000 भी इकट्ठे हो जाए, 50,000 आते थे। हिंदुओं का कोई भी कार्यक्रम होता है ना, 2-5 लाख तो हो ही जाते। कुंभ मेला जैसे में तो 2-5 करोड़ हो जाते। हम वेल्लूर में गोल्डन टेम्पल में गए थे, स्नैक सीजन यानी बहुत आना जाना उस वक्त नहीं था, तब भी वो रिकॉर्ड था। जिस दिन बहुत कम लोग आए थे, वो दिन कम से कम 25-30 हजार लोग आए। उनके लिए बहुत कम लोग थे। स्लैब तो कितने आते थे? कभी 4 लाख 5 लाख एक दिन में आती रहती। तो जैन धर्म को छोड़ो तो दूसरे सब धर्मों में आपको लाखों मिल जाएंगे। हम तो 50,000 मिलते तो 50,000 बराबर। एक बात समझ, ये पूरे हुगली में टोटल दुकान कितनी? शॉप्स हुगली में टोटल शॉप्स कितने होंगे? 50,000, करीब 50,000 होंगे। उसमें ज्वेलरी की शॉप कितनी? 40,000, 30,000, 20,000, 10,000, 100, 200, 500, हाईएस्ट 500, 50,000 लाख में 500। एक बात समझ लो, उत्तम कोटि का संग बहुत दुर्लभ, क्योंकि वो गोल्डन है, वो डायमंड है, वो प्लेटिनम है। यह संत का एक व्यक्ति भविष्य में तीर्थंकर, गर्दन, युग प्रधान आचार्य बन सकता है। कोई महावीर का जीव हो सकता है, कोई गौतम का जीव हो सकता है, कोई जम्बू का जीव हो सकता है, कोई स्थूलिभद्र का जीव हो सकता है, कोई कुमारपाल राजा हो सकता है, कोई वस्तुपाल हो सकता है, कोई संप्रति हो सकता है। आप पता है, और इसलिए ये संघ रत्नाकर कहा गया है। और ऐसा संघ मिलना अतिशय दुर्लभ है। इसके पीछे तात्पर्य है, कभी भी संघ की निंदा नहीं करना, संघ के व्यक्तियों की निंदा नहीं करना, संघ से कभी अलग नहीं होना। आज बहुत बड़ी गड़बड़ी चलती है। जरा सुविधा चाहिए, जरा खुलापन चाहिए, संघ छोड़ के आदमी दूर चला जाता है रहने के लिए। दूर, बड़ी दूर की सोसाइटी जो कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी, वहां रहने चला जाता है। वहां चला जाता है, उसको पता नहीं तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। संघ के साथ तेरा कनेक्शन क्यों? तेरे लड़कों में, तेरे संतानों में संस्कार क्या है? मैं तो कहता हूं, देरासर के पास घर नहीं लेना, लेकिन उपासक के पास घर लेना। वो भी उपासक ऐसा होना चाहिए कि जहां गुरु भगवंतों का आना जाना, प्रवचन, चौमासा होता हो, वहीं कर लेना। संग साथ में रहेगा, आपके भावों में ऑटोमेटिक भावों में वृद्धि होती रहेगी। जहां हर एक सावक पूजा करता है, वहां किसी को पूजा करना भारी नहीं लगता है। हमने देखा है, जहां एक भी सावक पूजा नहीं करता है, सब स्वयं का बहनी पूजा करते, सावक पूजा नहीं करते, वहां किसी को पूजा की प्रेरणा लेनी भारी पड़ जाती है। संत पूजा करता है, पूजा करने का मन हो जाता है। संत में कहा, चलो सबको चौहार में चौहार करना है, 500 खड़े हो गए तो 25 बाकी रहते हो, शर्म जाएंगे, उनको भी शर्म आ जाएगी। अरे सब खड़े हो गए, मैं नहीं खड़ा होगा, चलो मैं भी पछा लेंगे, तो वो भी खड़ा हो जाएगा, वो भी पछा लेगा। परिषद तक सब व्याख्यान में जाते थे, तो जो नहीं जाता था ना, उसकी घर वाली उसको भेजती थी, अरे सब आखिर में जाते, आप भी जा रहे हो। तो व्याख्यान की संख्या बहुत अच्छी होती थी। अभी परिस्थिति उनकी हो गई,
कोई नहीं जा रहे हैं और कोई जाते हैं, अरे वेकल में दे दे तू अकेला, तू बेचारा नहीं है, चलो मैं भी निकल। ये संघ का प्रभाव है भाई, संघ व्याख्यान में आता है तो सब आते हैं। तो संघ अतिशय दुर्लभ है। 5 चीज, शुक्ल में जन्म, सद्द्रव्य, सिद्ध क्षेत्र, समाधि और प्रभु तेरा संघ तेरा शासन, 25वां तीर्थंकर, तीर्थ समान ऐसा संघ, ये 5 अतिशय दुर्लभ है। ये हमें मिला भगवान, जब तक सिद्धि गति प्राप्त ना हो तब तक ये 5 सतत हमको मिलते रहे। ऐसी आज सतगुरु तीर्थ की यात्रा के दिन ये हम सबको भावना करना है। और कल से व्याख्यान वापस कितने बजे? तो आपको भी रुकेगी, देवी का दिन है।